हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम कावेरी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विटामिन एम। तो विटामिन एम इस चैप्टर का नाम क्यों है? हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन बी पढ़ा, विटामिन सी भी देखा, विटामिन डी देखा, विटामिन के भी देखा, बहुत सारे विटामिन देखे, लेकिन अभी तक हमने विटामिन एम के बारे में नहीं पढ़ा। तो इस लेसन के अंत में आपको समझ में आएगा कि विटामिन एम का मतलब क्या है। और ये कहानी एक पोते की माँ और उसके पिताजी, मतलब एक पोता और दादा की कहानी है। इसमें मेन कैरेक्टर पोता और दादा है। तो किस प्रकार से दादा और पोता के बीच का एक प्यार जो एक दूसरे को बिना बताए दिखता है, कि वो दोनों को बताते भी नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार है। तो इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि पोते और दादा में किस प्रकार की मोहब्बत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विटामिन ए, vitamin M. Vitamin M is a heartwarming story that beautifully portrays the bond between a grandfather and his grandson. तो यह कहानी हमें बताती है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन में किस प्रकार का एक बॉन्ड है, रिलेशन है। रवि, जिसका नाम मतलब पोते का नाम रवि है। It shows that elderly people need more than medicines. They need love, respect, care, trust and emotional support. मतलब ये कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है हमारे फैमिली में, हमको लगता है कि वो बीमार है, उनके लिए दवाइयां ला दो, लेकिन वो दवाइयों से ज्यादा उन्हें लव, रिस्पेक्ट, केयर, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो हम अक्सर अपने फैमिली में बुजुर्गों को देना भूल जाते हैं। अगर उनको हम लव, केयर, ट्रस्ट, इमोशनल अटैचमेंट जो होती है वो अगर उनको हम दिखाएं तो उनको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, याद रखना, अगर आपके फैमिली में भी कोई है तो उनको प्यार की जरूरत है, दवाइयों की नहीं। द स्टोरी रिमाइंड्स अस टू वैल्यू आवर एल्डर्स, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड मेक देम फील इंपॉर्टेंट। हमें यह स्टोरी बताती है कि किस प्रकार से हमें अपने घर में जो बड़े हैं उनको उनकी वैल्यू बताएं और उनकी इंपॉर्टेंट कितनी है वो बताएं। ठीक है, तो दवाइयों से बेहतर हमें उनको केयर की जरूरत होती है। तो ये हमारा रवि है और ये हमारे ग्रैंडफादर है। तो आइए हम चलते हैं स्टोरी पर। स्टोरी कहता है बिगिंस ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, रवि's ग्रैंडफादर हैज ग्रोन ओल्ड एंड द मेमोरी हैज बिकम वीक। अब जो इसके दादाजी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। He sometimes forgets to take medicines properly and even loses his way. तो कभी कभी वो दवाइयां लेना भूल जाते हैं और कभी कभी वो जब बाहर जाते हैं तो घर आने का रास्ता भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी वीक हो चुकी है। क्या रियली में उनकी मेमोरी वीक है? क्या उनकी याददाश्त सही में चली गई है? अभी समझेंगे हम। ठीक है, तो रवि's मदर विद्या, तो रवि की माता का नाम यहाँ पर विद्या है। विद्या ब्रिंग्स हिम टू लिव with her family in the city after he suffered an accident while living alone. तो वो गांव में जब रहते थे तो गांव में अकेले रहते थे उनको एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उनको चोट लग जाती है। वो अकेले रहते थे, इसलिए रवि की जो मदर है विद्या, वो उनको अपने साथ शहर ले आती है कि ये सोचकर कि वहां पर उनकी थोड़ी देखभाल हो जाया करेगी और उनको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, शी जोकिंगली विशेस समवन वुड इन्वेंट अ मेमोरी मेडिसिन कॉल्ड विटामिन एम। तो वो मजाक मजाक में कहती है, मतलब विद्या जो है रवि की माँ, काश कोई ऐसी दवाई बनी होती विटामिन एम की नाम की कि हम किसी को खिला देते उनकी याददाश्त ठीक हो जाती। तो विटामिन एम का मतलब है, विटामिन एम मतलब मेमोरी के रिलेटेड में, कि उनकी याददाश्त ना जाती, अगर वो कोई ऐसी दवाई होती तो उनको सब कुछ याद होता। ठीक है, तो मजाक में किया गया एक ये वाक्य होता है। उसके बाद ग्रैंडपा फीलिंग। अब ग्रैंडपा डज नॉट एंजॉय सिटी लाइफ। वो सिटी लाइफ में आ तो जाते हैं लेकिन उनको मजा नहीं आता। देखो, जो व्यक्ति ज्यादातर गांव में रहा है, गांव की हरियाली में रहा है, गांव के खुले वातावरण में रहा है, वो शहरों की धूल मिट्टी में, शहरों के शोरगुल में, शहरों की भीड़ भाड़ वाले एरिया में उनको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ही मिसेस हिज पीसफुल विलेज। वो अपने शांति वाले गांव को, जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति वगैरह, वो उसको मिस करते हैं। द मैंगो ट्रीज, वो मैंगो ट्रीज को मिस करते हैं। एंड द क्वाइट सराउंडिंग, जो उनके आसपास का एक शांत वातावरण का, वो उसको बहुत मिस करते हैं। although he understands his daughter's concern, लेकिन वो अपनी बेटी की चिंता को समझते हैं। कंसर्न मतलब जो बेटी की चिंता होती है, विद्या की जो चिंता है अपने पिताजी को लेकर, वो चिंता वो समझते हैं कि जो विद्या है वो सही कह रही है, मुझे शहर में इनके साथ रहना चाहिए, गांव में मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है। he dislikes being
treated like a helpless child and wants to remain independent। लेकिन वो डिसलाइक करते, पसंद नहीं करते कि उनको कोई बच्चों की तरह ट्रीट करे। अब दादा बूढ़े हो गए हैं तो उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है कि बाहर मत जाना, हो जाओगे, ज्यादा जंक फूड मत खाना, या फिर ये चीजें मत खाना, ये आपके पेट के लिए सही नहीं है। तो इस तरह की चीजों से ना वो थोड़ा सा डिसलाइक होते हैं, थोड़ा पसंद नहीं करते हैं कि कोई उनको बच्चों की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है रवि टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रवि ने किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज समर हॉलीडेज रवि's मदर आस्क्ड हिम टू स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ ग्रैंडपा। तो छुट्टियां पड़ जाती है, हॉलीडे हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी मम्मी जो है विद्या, वो रवि को कहती है कि तुम घर पे ही रहना और दादाजी की देखभाल करना। रवि हैप्पीली एग्रीज बिकॉज ही लव्स स्पेंडिंग टाइम विद हिज ग्रैंडफादर। रवि बड़ा खुश होता है क्योंकि उनको उनके दादाजी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है अकेले, और वो दादाजी के साथ समय बिताना उसको बहुत पसंद है। ठीक है, तो हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर बच्चों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं और बच्चों के साथ उनको बड़ा मजा भी आता है। ठीक है, तो उनके साथ बातें करते रहो, उनके साथ कुछ भी बातें करो, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, दादा क्या कर रहे हो, दादा कहाँ जा रहे हो, दादी कहाँ जा रहे हो, दादी ये क्यों कर रहे हो, दादी ऐसे मत करो, दादी ऐसे करो, कुछ भी बात करते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और वो बीमार भी नहीं पड़ते। ये मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस है कि वो बीमार भी कम पड़ते हैं, लेकिन वो अकेले रहते हैं तो बीमार पड़ना लाजमी होता है उनके लिए। ठीक है, स्पेशली प्लेइंग चेस विद हिम, वो उनके साथ जो रवि है अपने दादाजी के साथ चेस खेलता था। ठीक है, तो ग्रैंडपा इज स्टिल एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर एंड रिमेंबर्स फेमस चेस गेम्स परफेक्टली। और जो दादाजी है वो एक बहुत बढ़िया चेस प्लेयर है। ठीक है, और उनको अच्छी तरह से याद है कि कौन सी चाल कब चलनी है, वो बढ़िया तरीके से वो परफेक्ट है उस गेम के अंदर, किसमें, चेस में। तो वो दोनों चेस खेलते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। ठीक है, उसके बाद ग्रैंडपा गोज आउट अलोन। अब ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू गो आउट टू बाय तमिल न्यूज़पेपर। तो वो शहर में मतलब होते हैं तो उनको तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने का दिल करता है, तो तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए वो घर से बाहर निकल जाते हैं अकेले। रवि नोस हिज मदर हैज फॉरबिडन ग्रैंडपा फ्रॉम गोइंग आउट अलोन। तो फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया था, तो रवि ने मना किया था, रवि की माँ ने रवि को मना किया था कि दादा को अकेले बाहर मत जाने देना अकेले। बट ही डज नॉट वांट टू हर्ट ग्रैंडपा फीलिंग। लेकिन वो फिर भी ग्रैंडपा को रोकते नहीं है क्योंकि उनको थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ होती है कि उनको बच्चों की तरह ट्रीट करे, तो इसलिए रवि उनको रोकता नहीं है कि उनको बुरा लगेगा, चलो उनको जाने दो। ही secretly follows him from a distance to keep him safe। लेकिन वो उनको पीछे से चुपके चुपके उनका पीछा करता है कि कहीं वो खो ना जाए, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। ठीक है, कीप हिम सेफ, उन्हें सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो उनके पीछे पीछे वो पीछा करता है उनका, लेकिन उनको बताता भी नहीं है। While following grandpa, Ravi faces many embarrassing situations। जब वो ग्रैंडपा का पीछा कर रहे थे तो उसके साथ थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी आई, थोड़ा उसको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि मैं दादाजी का पीछा कर रहा हूँ, उनको पता चलेगा तो फिर वो गुस्सा होंगे। He hides behind buses, trees and cars। जो रवि है वो कभी अपने आप को छुपा देता था बस के पीछे, कभी पेड़ के पीछे छुप जाता था, कभी कार के पीछे छुप जाता था। पीपल मिसअंडरस्टैंड हिम, और कुछ लोग उनको उस रवि को मिसअंडरस्टैंड करते कि कहीं ये चोर वोर तो नहीं है, छुप छुप के जा रहा है, किसी का पीछा कर रहा है। ठीक है, एंड ही इवन एंटर्स अ लेडीज सैलून बाय मिस्टेक। ग्रैंडपा calmly enjoy peanuts, tea bananas and ice cream before visiting a barber shop। तो बार्बर शॉप में घुसे, तो दादाजी जो है वो एक लेडीज सैलून में घुस गए, लेकिन लेडीज सैलून में घुसने से पहले वो खाने के बड़े शौकीन थे। ठीक है, तो वो क्या क्या खाते हैं, वो रास्ते में कभी कभी पीनट्स पे मूंगफली खाते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी केले खाते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं अकेले। ठीक है, तो उनको ये सब चीजें खाने का बड़ा शौक है, तो बार्बर शॉप में जाने से पहले वो ये सब चीजें खाते हैं। रवि बिकम्स टायर्ड एंड वरीड थ्रू आउट द चेज। तो रवि जो है ना थोड़ा थक भी गया था दादा का पीछा करते करते। ठीक है, और चिंता भी और चिंतित भी था, वो चिंता भी थी उसके दादा की। ठीक है, उसके बाद आता है द क्लेवर ट्विस्ट। अब दादा की यहाँ पे चालाकी देखो। आफ्टर लीविंग द बार्बर शॉप ग्रैंडपा गिव्स हिज येलो कैप टू स्ट्रेंजर। जब दादा कैप पहन के घूम रहे थे भाई, तो दादाजी जब बार्बर शॉप में गए तो उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को अपना कैप दे दिया जो कि येलो कलर का कैप था। अब येलो कलर का कैप इन्होंने किसको दे दिया, एक अनजान व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, और जो रवि है, रवि उनके कैप को देख के पीछे पीछे जा रहा है, जिनके सर पर कैप है उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो रवि उनके पीछे पीछे जा रहा था। ठीक है, फॉर ग्रैंडपा एंड फॉलोइंग हिम। उसके बाद रवि मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर फॉर ग्रैंडपा एंड फॉलो हिम ऑनटू अ बस। अब
बाय मिस्टेक रवि जो है दादा को छोड़कर इस व्यक्ति को फॉलो करने लग गया, क्योंकि कैप तो इस व्यक्ति ने पहन रखी थी और ये व्यक्ति बस में चढ़ गया था। ठीक है, बस लेटर ही रियलाइज ही हैज बीन ट्रिक्ड एंड कंप्लीटली लॉस्ट हिज ट्रैक ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो दादा को छोड़ चुका है, दादा कहीं और निकल गए हैं और ये किसी और के पीछे जा रहा है। ठीक है, तो उनका ट्रैक मतलब जो है लॉस हो गया, दादा के वो पीछे पीछे नहीं जा रहे, उसको फाइनली पता चल गया। ठीक है, उससे मिस्टेक हो चुकी है और यहाँ पर दादा की चाल थी कैप को देना का। क्यों? क्योंकि दादा को शायद पता लग गया था। नाउ रवि रियलाइजेशन, रवि बिकम्स फ्रिटेंड एंड रशिस होम। अब रवि जो था वो मतलब वो चिंतित हो गया था, घबरा गया था और वो फटाफट रशिस मतलब घर की तरफ भागा। एक्सपेक्टिंग द वॉस्ट टू हिज सरप्राइज ग्रैंडपा इज ऑलरेडी होम। जब उसने देखा कि दादा तो पहले से ही घर पर पहुंच चुके थे एंड वो सो रहे थे स्लीपिंग पीसफुली, और वो बड़े पीसफुली मतलब शांति से सो रहे हैं। At that moment, Ravi realized how deeply he loves and cares for his grandfather. उस कंडीशन में जब दादा खो गए, मतलब जब तक उसको एहसास हुआ कि दादा नहीं मिल रहे हैं, दादा कहीं खो गए हैं, दादा के पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो वो उस कंडीशन पे जाकर उसको रियलाइज होता है कि वो दादा को कितना पसंद करता है, दादा से कितनी मोहब्बत करता है, कि वो इतनी देर में घबरा गया था। ठीक है, तो वो रियलाइज होता है उसको कि रवि भी दादा से बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, फाइनली द बर्थडे सरप्राइज। इन द इवनिंग एवरीवन डिस्कवर्ड दैट इट इज ग्रैंडपा बर्थडे। तो इवनिंग के टाइम पता चलता है कि उस दिन दादा का बर्थडे है और घर में किसी को याद भी नहीं था। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ग्रैंडपा गिफ्ट गिफ्ट। अब दादा का बर्थडे तो उनको गिफ्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दादा को गिफ्ट नहीं मिला, दादा ने सभी को गिफ्ट दिया। दादा ने इनको गिफ्ट दिया, इसको गिफ्ट दिया, यहाँ गिफ्ट दिया, यहाँ गिफ्ट दिया, सबको दादाजी ने गिफ्ट दिया, जबकि सबको दादाजी को गिफ्ट देना चाहिए था ना, दादाजी का बर्थडे था, लेकिन दादाजी ने गिफ्ट दिया सबको। ठीक है, रवि रिसीव्ड अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक। और रवि को क्या दिया? रवि को दिया डिटेक्टिव स्टोरी बुक दी। ठीक है, तो रवि को एक स्टोरी बुक दी, I mean detective story book. Grandpa jokingly says that it will help Ravi becomes a better detective. और दादाजी ने मजाकी अंदाज में कहा, रवि तुमको मैं एक जासूस की किताब दे रहा हूँ, तुमको यह किताब पढ़ के अच्छी जासूसी करने आएगी, क्योंकि तुमको अच्छी जासूसी करने नहीं आती है, तुम भटक जाते हो रास्ते में। Suggesting that he knew Ravi had been following him all day. और दादाजी को जब जाके रवि को पता चला कि दादा तो पहले से ही जानते थे कि रवि मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, तो रवि सरप्राइज हो गया कि दादा को पता था मैं पीछा कर रहा हूं। He also says that Ravi's mother need vitamin M because she forgets his birthday. और दादाजी ने फिर मजाक के अंदाज में कहा विद्या को कि तुमको विटामिन एम की दवाई की जरूरत है, विटामिन एम तुम्हें लेनी चाहिए, क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम मेरा बर्थडे भूल गई, तो भुलक्कड़ तुम हो, मैं नहीं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होती है और ये चैप्टर से पता चलता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं बच्चे हमारे घर में, वो हमेशा ही प्यार, ट्रस्ट, इमोशनल अटैचमेंट की उनको जरूरत होती है, जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में उनको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि आपके घर में भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वो उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर कैसा है। एक लाइन में मुझे बताओ कि आपके घर के जो बुजुर्ग है उनका बिहेवियर थोड़ा कैसा है। अगर बिहेवियर ऐसा है तो एक बार उनके साथ थोड़ा प्यार से, आराम से उनके साथ समय बिताओ, उनको अच्छा लगेगा। और उनके बिहेवियर में अगर वो थोड़े से खड़ूस टाइप के हैं तो वो आपके साथ बड़े ही प्यारे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक